सब इस बार हमने उनकी फोकस किया जो मेनली ट्यूमर सप्रेसर्स होते हैं। मतलब इनका होता है कि ये कैंसर में के म्यूटेशन में कैंसर को या तो बढ़ाएंगे या उस कैंसर को मतलब मेंटेन करके रखेंगे या उसको कम कर देंगे। इनका 3 काम होता है। तो अब की बार हमने उन पर ज़्यादा फोकस किया तो या तो मतलब बढ़ा रहे हैं या तो मतलब मेंटेन कर रहे हैं या उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो देखो ट्यूमर सप्रेसर जी या फिर फ्यूजन मतलब उसको थोड़ा मेंटेन करके रखने हैं वो। तो इसका मतलब स्टेबलाइज होगी तो इनके थेरेप्यूटिक वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। यदि मेंटेन करें मतलब इनका कुछ दवाइयाँ बन सकती है या कुछ। तो इसमें हमने जो डेटा लिया वो लिया था PCG मतलब ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है NCBI की। तो इसमें डेटा मिला हमें एक बहुत बड़ा डेटा था लेकिन हमने मेनली इन पे फोकस करना था। तो हम इसके अकॉर्डिंगली हम 3 वेबसाइट टोटल TCG, GTEX और C-Bio पोर्टल, तीनों से हमने डेटा सेट बनाया अपना। तो अब देखो इसमें जैसे ये कैंसर टाइप है तो हमने ब्लैडर कैंसर मतलब ये टिश्यू ब्लैडर उसमें कैंसर देखा। तो इसमें जीन एक्सप्रेशन यदि ये सब यूनिट से कैंसर हो रहा है तो जीन एक्सप्रेशन ये है। तो इसमें नॉर्मल जो टिश्यू है उसमें ये है। तो मतलब इससे होता है ना कि हम कैंसर यदि कैंसर होती है सेल ग्रोथ ज़्यादा होती है तो जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें कम हो गया मतलब कि वो सप्रेस कर दिया उसने जीन एक्सप्रेशन होने ही नहीं दिया। मतलब यहाँ सही कर दिया मतलब कैंसर होने में। तो यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर की तरह यूज़ हो रहा है। लेकिन वहीं देखते हैं ब्लड कैंसर में और ब्लड नॉर्मल में। तो नॉर्मल में यहाँ था 42.6 लेकिन यहाँ सेल ग्रोथ होकर जो जीन ग्रोथ होगी वो होगी 91.1। मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्सप्रेशन हो गया इसका और ज़्यादा। अब मैम ये वैसे ये जो है वो ट्यूमर सप्रेसर है लेकिन यहाँ पे ये ट्यूमर ग्रोथ की तरह काम कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? तो हमने उसका भी किया तो हमें पता चला कि जो सब टाइप्स होते हैं कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कुछ जगहों पे जहाँ पे वो जो ट्यूमर सप्रेसर है उसको ऐसे वो मिल जाए फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए जिससे वो ट्यूमर सप्रेसर की जगह ट्यूमर ग्रोथ की तरह काम जिसको ऑन्कोजिन कहा जाता है ऑन्कोजिन की तरह काम कर रहा है। इसका हमें रिसर्च आर्टिकल मिला था हमने उसको पढ़ा तो उसमें बताया कि ARID1 एक है जिसमें ये ब्लड पे ये ब्लड कैंसर नहीं है एक्चुअली ब्लड पे इफेक्ट कर रहा है। ल्यूकीमिया है ये AML। तो उस पर जो है इसका वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको ऐसी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है जिससे वो ट्यूमर की ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब कोई थेरेपेटिक नहीं हो सकता। ये ऑलरेडी किसी ने पहले मतलब ये ऑलरेडी किसी ने स्टडी नहीं किया हुआ है। स्टडी हुई है काफ़ी हुई लेकिन हमने क्या किया था कि डेटा पे देखना था कि हमें ये क्या क्या आ रहा है इसका। इस हमने रिव्यू किया है लिटरेचर रिव्यू किया है जिसमें हमने डिफरेंट रिसर्च पेपर देखे तो उनमें सेम आ रहा था कि ARID1 कॉन्टेक्स्ट होगा मतलब बेस्ड होगा कि वो कहाँ ट्यूमर सप्रेसर होगा कहाँ पे ट्यूमर एक्सप्रेशन होगा उसका। तो ऐसा था तो उसी पे हमने फिर कंफ्यूजन लिया। हम इसका थेरेपेटिक आके वो हो सकते हैं जैसे ARID1 का यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। कुछ ऐसी जीन्स कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इसको एक होते अगर एक सेल में बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हो ना तो वो सेल अपने आप को किल कर देते हैं ताकि और इफेक्ट ना हो सके। तो ऐसे ही कुछ प्रोटीन हो सकते हैं कुछ जीन्स हैं जो कुछ सब टाइप्स को किल कर देते हैं। ऐसे ही ARID1 का भी होगा। तो अगर हम एक उस टारगेट पे वो प्रोटीन या वो जीन को हम वो इंट्रोड्यूस कर दे तो इसका जीन एक्सप्रेशन कम हो जाएगा जिससे सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। इनको पाथवेज बोलते हैं। ये पाथवेज पे ज़्यादा स्टडी हो सकती है। लाइक हमने इससे इतना ही लिखा क्योंकि इस पे और ज़्यादा